हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 18 to 22 सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को आता है वो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें, जिनको नहीं आता वो देखें। और मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो बच्चे नए आए हैं, आपको इन एक्सरसाइज के अगर प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए या आपको ये चैप्टर चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए बच्चों। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका लिंक इस चैप्टर का मिल जाएगा, पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि फॉर द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है 4x³ - 2x की पावर 5, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। बात समझो जरा, एट आपको वो वाले सुनो, ये कर्व है, कह रहा है इस कर्व पे, अच्छा एक बात बताओ, एक कर्व पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? अलग अलग पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं। कह रहा है वो वाली टेंजेंट्स बताओ, वो वाली टेंजेंट्स के पॉइंट बताओ जो टेंजेंट्स कहाँ से पास करती हैं? ऑरिजिन से। ठीक है, बात समझो जरा, देखो मान लो ये तो मैंने असली कर्व बनाया, जैसा कि मैं हर बार बनाता हूँ आपको विजुलाइज कराने के लिए, तो इसको भी छोड़ो क्योंकि भाई हमको कर्व तो पता नहीं है 4x³ - 2x की पावर 5 का। तो हमने क्या किया, हमने मन में सोचा कि भाई कोई कर्व है, कुछ भी कर्व है, ठीक है, बात समझिए जरा, कुछ भी कर्व है, मान लीजिए ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा कर्व है, बिल्कुल हो सकता है ये ऐसा कर्व है, होगा कोई फंक्शन, हम क्या करें? ठीक, अब समझो जरा, देखो ये वाले पॉइंट को देखो कर्व पे और ये वाले पॉइंट को देखो। ठीक, इस पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से। मान लो ये ऑरिजिन से पास कर रही है, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, तो ये ऑरिजिन से पास कर रही है, और ये वाली टेंजेंट भी कहाँ से पास कर रही है? पास, कुछ बच्चे बोलेंगे कर्व के इस पॉइंट से पास कर रही है। हाँ भाई, पास कर रही है, और यही तो पॉइंट आपको निकालने हैं। सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिन पॉइंट से होके जाने वाली टेंजेंट ना ऑरिजिन से भी पास होती है, यानी कि 0,0 से भी पास होती है। बात समझ में आई? अब सुनो, यानी कि आपको इन दोनों पॉइंट के, या 3 भी पॉइंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने। अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों जरा, यहीं पे मैं ब्लू मार्कर से आपको अगर दिखाऊं, देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से कर्व, ये कर्व है, ये वाला कर्व है, और इस कर्व के ये वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये कर्व से के पॉइंट से तो टच करके जा रही है, बट ये ऑरिजिन से तो नहीं पास हो रही। ऑरिजिन तो ये होता है ना, जहाँ पे x और y एक्सेस कट करते हैं, तो ये तो ऑरिजिन से नहीं जा रही। तो ऐसी टेंजेंट्स की नहीं बात करनी है, ऐसी तो बहुत सारी टेंजेंट्स हैं। यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रही है, देखो, ठीक है, ये भी तो ऑरिजिन से नहीं पास हो रही है। ठीक है, बात समझ में? तो आपको टेंजेंट्स वो वाली लेनी है सिर्फ जो ऑरिजिन से पास कर रही होती हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी वाली टेंजेंट्स कर्व के कौन से पॉइंट से जाएंगी? कर्व के कौन से पॉइंट से जाएंगी? तो कर्व पे पड़े हुए पॉइंट आपको बताने हैं। कौन से पॉइंट बताने हैं? पॉइंट्स जो कर्व पर लाई करते हैं, जो कर्व पर लाई करते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको फील हो। ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो कर्व पे लाई करते हों, और उन पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट कहाँ से होके जानी चाहिए? ऑरिजिन से। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा विजुलाइज और करते हैं इसको। देखो, तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था क्या कि कर्व आपका कुछ मैंने इस तरीके से बना दिया था, ठीक है, और अब देखो ये वाली टेंजेंट है, ऑरिजिन से पास कर रही है, मान लो, ठीक है। अब ये वाली टेंजेंट की बात करी जा रही है कि ये वाली टेंजेंट की बात करी जा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है क्या, कि ये टेंजेंट भी एक लाइन है T1 और ये टेंजेंट भी एक लाइन है, और ऐसी लाइंस जो ऑरिजिन से पास होती हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y = mx + c। y = mx + c से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0, यानी कि y = mx वाली जो लाइंस होती हैं वो ऑरिजिन से पास करती हैं। जिन बच्चों को नहीं पता फटाफट देख लें। देखो बच्चों, हमने क्लास 11th में पढ़ा था क्या कि भाई कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये y एक्सेस पे इंटरसेप्ट c बनाती थी, ठीक है ना। आप ऐसे दिखा दो लाइन को, या आप ऐसे दिखा दो लाइन को, ठीक है, तो ये y एक्सेस पे इंटरसेप्ट c होता था। अगर ये c 0 हो जाए तो सोचो ये लाइन ऐसे नीचे गिरने लगेगी, c की वैल्यू कम होने लगेगी, और ये लाइन कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। इसी तरीके से ये लाइन भी कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। तो जब लाइन ऑरिजिन से पास करने लगे तो उस लाइन का जो c होता है, यानी कि y एक्सेस पे इंटरसेप्ट होता है, वो 0 हो जाता है। तो y = mx इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through origin। बात समझ में आई? तो यानी कि क्या हम नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या हम अपने सॉल्यूशन में नहीं बोल सकते हैं क्या
कि ऑल द पॉइंट्स सॉरी ऑल द टेंजेंट लाइंस, भाई टेंजेंट भी तो लाइन होती है ना एक, तो ऑल द टेंजेंट लाइंस which passes through origin is given by what? Is given by y is equals to mx। अब सुनो स्टूडेंट्स, देखो अलग अलग m के अलग अलग अगर m होगा, यानी कि अलग अलग अगर स्लोप होंगे तो लाइंस भी अलग अलग हो जाएंगी, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया। ठीक है, अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, आप ध्यान से फिर से चेक कर लीजिए, या आप यहीं पे चेक कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन भी ऑरिजिन से जा रही है और ये लाइन भी, लेकिन इसका स्लोप अलग है क्योंकि इसका थीटा अलग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और इसका थीटा अलग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यानी कि ध्यान से सुनिए, यानी कि स्टूडेंट, यानी कि अगर आप m को चेंज करते रहेंगे तो आपको अलग अलग लाइन मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी लाइन कहाँ से पास करेंगे? ऑरिजिन से। तो याद रखिए, यहाँ पर मैं एक और नोट लगा रहा हूँ, m के चेंज होने से, फील करिएगा, m के चेंज होने से डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ भैया, फील होगा तुम्हें। ठीक है, डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी जो कहाँ से पास करेंगी? जो ऑरिजिन से पास करेंगी, यानी कि जो 0,0 से पास करेंगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया, कोई डाउट है? अब सुनो, एक काम करते हैं क्या कि ये जो कर्व दिया हुआ है, अगर इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ स्टूडेंट्स, सोचो इफ़ वी डिफरेंशिएट कर्व तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ भाई, ये 3 आएगा आगे, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स की पावर 4। एक बात बताओ, ये जो आपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया है, हाँ, तो क्या मिल गया आपको? बताइए जरा, क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया है क्या? आपको मिल गया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो मिलता है। अब सुनो मेरी बात, सुनो बच्चे ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इस बार आपने ये नहीं बोला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x नॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट। भैया सुनो, दिस इज द स्लोप, दिस इज द जनरल स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स। बात समझो, इस कर्व की जितनी भी टेंजेंट है ना, ये सबके स्लोप को दिखाता है। बात समझ में? भाई आप x बदलते जाओ तो x के बदलने से अलग अलग x के लिए अलग अलग टेंजेंट आती जाएंगी। मैंने आपको बताया ना कि एक कर्व से तो बहुत सारी टेंजेंट पास हो रही होंगी, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो इस बार हमने इसमें कोई x इज इक्वल्स टू x नॉट नहीं रखा, कोई y इज इक्वल्स टू y नॉट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जो आया है ये स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ all the tangents slope of all the tangents to the curve को बता रहा है, to the curve को बता रहा है। ठीक है, these slope will be different, these slopes will be different, these slope will be different for डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। यानी कि आप x की वैल्यू जो मैंने वो रखते जाओ, तो x कोऑर्डिनेट जो भी रखोगे तो उस x कोऑर्डिनेट पे कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो उस पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप आ जाएगा। तो ये आपको सभी टेंजेंट्स का स्लोप बता रहा है। सुनो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? मैंने लिखा था ये m क्या है, m क्या है, m भी क्या दिखा रहा है? ये स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स दिखा रहा है, और ये भी तो क्या है? स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स है। फील करो ना भैया, ये किसकी इक्वेशन थी बताओ? ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस थी। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा था? टेंजेंट लाइन कहाँ से पास करती है? टेंजेंट लाइन कहाँ से पास करती है? टेंजेंट लाइन ऑरिजिन से पास करती है, तो उनकी इक्वेशन ये रही, और उन टेंजेंट्स का स्लोप यही तो है। और अभी तो मैंने तुमको बोला कि टेंजेंट का स्लोप ये भी तो है, यानी कि यही m है, यही m है। बात समझ में? अब सुनो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि क्या इस m को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू इस m की जगह मैंने इन टेंजेंट्स का स्लोप रख दिया, स्लोप का जनरल फॉर्म रख दिया, क्योंकि x के चेंज करने से अलग अलग स्लोप आएंगे, अलग अलग स्लोप आएंगे तो अलग अलग टेंजेंट्स की बात हो रही होगी, लेकिन हमको तो वो वाले टेंजेंट्स की बात करनी है जो टेंजेंट्स
कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन से, इसलिए स्लोप को उठा के हमने जो टेंजेंट्स ओरिजिन से पास करते थे उनकी इक्वेशन में हमने रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 12x², m की जगह हमने रखा 12x² माइनस 10x⁴, ये है m की वैल्यू, m इंटू x। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमने अगर इसको सॉल्व किया तो आ गया 12x³, ये x मल्टीप्लाई करेगा अंदर, माइनस 10x⁻, क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक बात बताओ क्या, कि ये जो y है ये क्या है बताओ, ये y है, ये क्या है सुनो मेरी बात, इस इक्वेशन में जितने भी, इस इक्वेशन में ये x और y जो हैं ये किसको बता रहे हैं, ये उन पॉइंट्स को बता रहे हैं, ये उन पॉइंट्स को बता रहे हैं जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे, जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे, यानी कि x एंड y भाई ये किसकी इक्वेशन है यार, भाई टेंजेंट की तो इक्वेशन है। कौन सी टेंजेंट, वो सभी टेंजेंट जो कहाँ से पास करती हैं, ओरिजिन से। तो ये हमने बना ली एक तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन, बस स्लोप की वैल्यू डाल दी हमने टेंजेंट की। ठीक है, तो इसमें जो x और y है वो किसको बताते हैं, ये x और y उन पॉइंट्स को बताएंगे जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे। बात समझो ना भैया, अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट जिस जिस पॉइंट से जा रहा होगा उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन कौन देगा हमको, x। अरे खुद सोचो ना, अगर हम x की वैल्यू रखते जाएं, ठीक है, और y की अगर हम निकालते जाएं, ठीक, तो हमको डिफरेंट पॉइंट x, y मिलेंगे और उसी की हेल्प से तो हम टेंजेंट को प्लॉट कर सकते हैं ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑल द टेंजेंट्स को बताती जो ऑरिजिन से पास हो रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो x⁻³ आ रहा है और x⁻5। अरे भैया वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ना वो स्लोप को दिखा रहा था, वो जनरल स्लोप को दिखा रहा था, तो उसको मल्टीप्लाई x से करने से ऐसा आ गया। एक्चुअल में ये यही फॉर्म है, m तो कोई नंबर है ना, अगर आप कोई पर्टिकुलर x रखोगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट रखोगे तो m कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। यहाँ से ध्यान से चेक करो भाई, यही तो m है, आप x की वैल्यू रखो तो m एक नंबर होगा ना, तो उसकी टेंशन क्या है, तो नंबर इंटू x टाइप का तो होगा, लीनियर ही तो होगा, x⁻1 ही तो होगी, x⁻3 x⁻5 कहाँ होगी यार, ठीक है ना। तो है ये स्ट्रेट लाइन, आप इसकी टेंशन ना लो। तो ये क्या है, ये है आपका टेंजेंट्स को शो कर रहा है, जो कहाँ से पास होती हैं, जो ऑरिजिन से पास होती हैं, जो कहाँ से पास होती हैं, ऑरिजिन से पास होती हैं। अब एक बात बताओ, ऑरिजिन से पास होती हैं, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में सोचो, ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, तो ये वाला क्या है, कॉमन पॉइंट है, किसका, कर्व का और टेंजेंट का। वैसे तो कर्व पे बहुत सारे पॉइंट हैं और टेंजेंट पे भी बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि आपको कर्व की भी इक्वेशन पता है और आपको अब टेंजेंट की भी इक्वेशन पता है। तो सोचो, जब दोनों की इक्वेशन पता है तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x और y जो आएगा, बात समझिए जरा, इसको कर्व की इक्वेशन को और अगर टेंजेंट की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो जो x और y आएगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि आप किसकी बात कर जाओगे, आप बात कर जाओगे ये वाले पॉइंट की। ठीक है, याद है ना, जब दो इक्वेशंस दी रहती हैं उनको अगर हम सॉल्व करें, x और y जो निकलता है वो पहली को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरी को भी, यानी कि वो पहले का भी सॉल्यूशन है, दूसरे का भी सॉल्यूशन है, यानी कि वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो हमको दोनों का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा अगर हम कर्व की इक्वेशन सॉल्व कर लें और इस हम टेंजेंट की अगर इक्वेशन सॉल्व कर लें। तो लेट अस से कि ये है आपका क्या, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, तो दोनों y के इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल रख सकते हो। बच्चे बोले ये क्या कर रहे हो, अरे भैया सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो x, y होंगे ना वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहे हैं और कर्व पे भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो y है ना, आप ये जो y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, आप चाहे उसको कर्व का y बोलो और आप चाहे उसको किसका y बोलो, टेंजेंट का y बोलो, बात क्या है, सेम है। यही रीज़न है मैंने कर्व के y और टेंजेंट के y को आपस में इक्वल कर दिया। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में आपस में इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू मीन्स 12x⁻³ माइनस 10x⁻5 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x⁻5। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, ये 4x³ लेफ्ट में आएगा, 12x³ माइनस 4x³ क्या होता है, 8x³ होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से इसको राइट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट में जाके प्लस हो जाएगा, क्या 10x³ नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और 2x⁻5 नेगेटिव था और 10 माइनस 2 क्या होता है, लाइक टर्म्स है ना, x⁻5 तो ये आ जाएगा आपके पास क्या
ये आ जाएगा आपके पास 8x³ इज इक्वल्स टू 10x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8x की पावर 5। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे, बोलेंगे x³ से x³ काट दो। क्यों काट दोगे भाई? हाँ, क्यों काट दोगे? नहीं काटना है, आपको x की सभी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी। हाँ, 8 से 8 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि 10x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 के लाइक टर्म्स है ना, x की पावर 5 x की पावर 5, तो माइनस कर सकते हैं। 10 माइनस 2 क्या होता है 8x की पावर 5। अब कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक काम करो, x³ से x³ यहाँ पे काट दो। कटेगा क्या? कट तो जाएगा बट काटना नहीं है। अरे वो वेरिएबल है, उसी की तो वैल्यू निकालनी है। अगर काट ही दोगे तो शायद x की पॉसिबल वैल्यूज़ ना आ पाए ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। 8 से 8 कट जाएगा, हाँ 8 से 8 कट जाएगा, बोथ साइड 8 से डिवाइड लगा दो। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा x³ और ये x की पावर 5 को लेफ्ट में लेके आया, तो x की पावर 5 लेफ्ट में आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू भी 0 और यहाँ से आप कॉमन लोगे क्या, x की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा x² इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी, x की, तो देखो x³ इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर, तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो x³ 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से चेक करिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जगह हमारे पास कम है, तो ध्यान से चेक करिएगा, या तो x³ 0 होगा, मतलब x³ इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस x² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू x² राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा x²। नाउ x² इज इक्वल्स टू 1 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। अरे 1 का स्क्वायर रूट लो, आगे प्लस माइनस लगाओ, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही तो होता है, प्लस माइनस 1। और x³ अगर 0 है तो भाई 0 का क्यूब रूट क्या होता है 0 तो होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई। और सिंपल सा फंडा है यार, अगर x का क्यूब 0 है तो x को 0 होना पड़ेगा, तभी 0 का क्यूब भी 0 होता है, और किसका क्यूब 0 होता है, ठीक है। तो x 0 हो गया और x क्या हो गया प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x की 3 वैल्यूज आएंगी। एक तो आया x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा आया आपके पास x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू आया है आपके पास प्लस 1, और तीसरा आया है आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 1। बात समझ में आई? अब ये x की वैल्यूज़ आप उठा के चाहें इस टेंजेंट की इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे आप उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए, बिकॉज आपने इन दोनों को सॉल्व किया था ना, तो आपको वो वाले कॉमन पॉइंट मिलने चाहिए। कौन से वाले? ये वाले। बात समझ में? अब देखो यहाँ हमने 2 ही टेंजेंट दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में 3 टेंजेंट है, क्योंकि x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो y की भी 3 वैल्यूज आएंगी, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से जाने वाली टेंजेंट ऑरिजिन से पास होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको y निकाल के दिखाता हूँ। इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो कर लिया, चलो देखो जरा, अब ध्यान से चेक करो क्या, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 4 इंटू 0 का क्यूब, ये हो गया 0, माइनस 2 इंटू x की पावर 5, यानी कि 0 की पावर 5 0 होता है, 2 इंटू 0 0, यानी कि y पे कितना हो गया 0। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है आपको वो मिला क्या, यहाँ आंसर लिख रहे हैं हम, फर्स्ट जो पॉइंट है वो मिला 0,0, ठीक। अब सेकंड देखिए, अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम टेंजेंट में भी x की वैल्यू कितनी रखते 0 तो y 0 आ जाता, ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगी और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगी। इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 रखा मैंने प्लस 1, तो y कितना आ जाएगा, y यहाँ से आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 2, ठीक है, 1 का क्यूब 1, 4 1 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1,2 इज़ द सेकेंड पॉइंट, तो 1,2 इज़ द सेकेंड पॉइंट। अच्छा अगर हम यहाँ रखते तो 1, ध्यान से चेक करो, तब भी कितना आता है वैल्यू 2, 12 माइनस 10 कितना हो जाता है, x वैल्यू 1 रखो ना यार, इसमें 2 ही तो आएगा, ठीक है। नाउ इफ़ x y 2 ही तो आएगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू -1 ले लें अगर हम, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक करो, हाँ भाई ध्यान दे प्लीज़, x की जगह -1 रखोगे, -1 का क्यूब क्या होता है -1, 4 इंटू -1 -4 माइनस x की पावर 5, x की पावर 5 ऑड पावर है, तो -1 की पावर 5 क्या आएगा -1 ही तो आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 2, तो प्लस का 2, तो ये आ गया -2, यानी कि 1 यानी कि -1, -2, ठीक है। तो -1, -2, और एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अगर x इज इक्वल्स टू -1 हम यहाँ रखते टेंजेंट में, ठीक है, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाता, रख के चेक कर लो, ये हो जाता कितना -12, और ये हो जाता क्या आपका +10, तो आंसर क्या आता -2 ही तो आता भाई। तो जहाँ भी रखना हो वहाँ रख लो। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर 3 पॉइंट आए हैं, 0,0, 1,2, -1, -2, यानी कि ये वो 3 पॉइंट हैं जिन पॉइंट से होके जाने वाली, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट टेंजेंट पे तो हैं ही, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, कर्व पे लाई कर रहे हैं जहाँ से टेंजेंट जा रही है, और वो टेंजेंट कहाँ से जा रही है, ऑरिजिन से। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा गेम चल क्या रहा था। ये असली में कर्व था, ठीक है। अगर हम
ने बोला कि भाई एक टेंजेंट पास कर रही 0,0 से, तो ये वाला पॉइंट आपका, ये देखो ब्लू पेन से आपको कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाली टेंजेंट ऐसे होगी, ध्यान चेक करो, यहाँ से जाने वाली टेंजेंट 0,0 से जाने वाली टेंजेंट ऐसे होगी, ये देखो, और ये किसके पैरेलल होगी बताओ। आप बच्चे बोलेंगे कि भैया ये जो आपने बनाई है टेंजेंट, इसने कर्व को यहाँ काट दिया। अरे तो क्या हुआ यार, ये वाले पॉइंट की तुम बात कर रहे हो, 0,0 को तो टच करके जा रहा है, यानी कि ये टेंजेंट 0,0 पे टेंजेंट है, कर्व पे 0,0 पे टेंजेंट है। और ध्यान चेक करो, 0,0 वो वाला पॉइंट है जो वाले पॉइंट पे टेंजेंट जब हम बनाते हैं तो वो ऑरिजिन से पास करती है, यानी कि 0,0 से पास होती है, तो 0,0 से ही तो पास हो रही है वो। अगली सिचुएशन देखो 1,2, ठीक है। तो 1,2 कहाँ आएगा, एक्स एक्सेस पे 1, ठीक है, और वाई एक्सेस पे 2, तो यहाँ कहीं जो टेंजेंट आएगी 1, एक्स एक्सेस पे 1, और ये रहा 1 और यहाँ रहा 2, तो 1,2 से जाने वाली टेंजेंट, ये देखो ये वाला पॉइंट 1,2 है कर्व पे, यहाँ से जाने वाली टेंजेंट भी यहाँ से थोड़ी तिरछी हो गई, एडजस्ट करिएगा। ये आपकी टेंजेंट T1 थी जो 0,0 से पास हो रही थी और ऑरिजिन से पास हो रही थी, ये 1,2 से पास हो रही है, कर्व पे 1,2 से पास हो रही है और ऑरिजिन से भी पास हो रही है। यही तो बोल रहा था कि वो वाला पॉइंट बताओ जिस पॉइंट से जब टेंजेंट जाए तो ऑरिजिन से भी पास हो जाए, हो तो गई पास। अब -1, -2 कहाँ आएगा बताओ, -1, -2, देखो -1 यहाँ कहीं और -2 यहाँ कहीं, तो -1, -2 यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका -1, -2, तो यहाँ से कर्व पे ये पॉइंट -1, -2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जाने वाली टेंजेंट ये टच करके जा रही है, यहाँ पे आगे काट दे तो उससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट पर टेंजेंट होनी चाहिए कर्व पे, ठीक है। तो ये वाली जो टेंजेंट T3 है ये भी ऑरिजिन से तो पास हो रही, और कर्व पे कौन से पॉइंट से पास हो रही, तो -1, -2। अब क्वेश्चन समझ में आया कि वो आपको कर्व पे ऐसे पॉइंट मांगना चाहते थे कि जिन पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ऑरिजिन से निकल जाए। तो इसका मतलब कर्व पे एक पॉइंट 1,2 वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी, ऑरिजिन से गया, दूसरा पॉइंट है 0,0 वहाँ से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो तो ऑरिजिन से गया ही, और तीसरा पॉइंट था कर्व पे -1, -2, तो वहाँ से जो टेंजेंट गई वो भी ऑरिजिन से गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। नंबर 19 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है आपका, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। हाँ भाई, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0। यही बात हमने सॉल्यूशन में लिख दी कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा, इस कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको उठा के हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। मतलब बात समझो ना, देखो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या जगह 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2y, पहले वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का करोगे तो dy/dx, माइनस 2x का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 और -3 कॉन्स्टेंट उसका हो जाएगा 0, ये हो गया। अब यहाँ से dy/dx अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 2 जाएगा पहले राइट में और ये 2x आएगा लेफ्ट में, ठीक है, इतना हो गया। और आगे क्या था, आगे आपके पास 2 आया था, तो डिवाइडिंग कर दो बोथ साइड किससे, 2y से। तो जब हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड 2y से, लेफ्ट में भी राइट में भी तो ये कट जाएगा, और ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - x और अपॉन में y। अब एक बात बताओ, ये जो dy/dx है, ठीक है, ये dy/dx ही क्या बताता है, स्लोप को बताता है। बच्चे बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू x0 पे बताता है, रख दो x की जगह x0, मैं नहीं रख रहा हूँ। अगर मैं इसी को स्लोप मान लूँ, क्योंकि बात समझो ना, इसको अगर मैं स्लोप मान लूँ और इक्वल टू 0 रख दूँ, क्योंकि dy/dx एट अ गिवन पॉइंट, मान लो गिवन पॉइंट x और y हैं यार, नहीं तसल्ली हो रही है तो लो ऐसा कर लो, dy/dx एट x0 एंड y0 ऐसे कर लो। अरे रखोगे तो x की जगह x0, y की जगह y0 रख दोगे तो आएंगी तो x0 y0 की वैल्यू या x और y की वैल्यू, बात क्या है, सेम है ना। तो यही जो डेरिवेटिव होता है यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, कहाँ, x और y पे, और यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, 0 है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट्स है हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्चुअल में हम नीचे करेंगे ऐसा, 2 इन द ब्रैकेट 1 - x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0 हमने रख दिया, यही स्लोप था x और y पे, ठीक है, तो ये 0 है। अब सुनो इसकी रीजनिंग करो, कैसे, ये नीचे वाला पोर्शन तो 0 हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली यार समथिंग अपॉन 0, तो ऊपर वाले पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 2 × 1 - x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब 2 तो 0 होता नहीं है, 2 × 1 - x 0 है, तो 2 × 1 - x 0, तो 2 तो होता नहीं 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 - x, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब पहला 0 हो या तो दूसरा, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 - x इज इक्वल्स टू 0, x जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, इस x को उठा के हम कहाँ रख देंगे, कर्व में, तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी।
क्यों? क्योंकि भाई जो टेंजेंट पास कर रहा होगा, ठीक है, सोचो ना, जो टेंजेंट पास कर रहा होगा जिस पॉइंट से, ये भी समथिंग, यहाँ पे भी ये x, y है और ये भी कोई x, y है, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी, यानी कि ये जो x आया है ये किसको सेटिस्फाई करेगा? कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपने कितना रखा है इसमें? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 1, 2 आ गया, -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये -5 राइट में जाएगा क्या हो जाएगा? +5 और 1 को भेजोगे उधर तो 5 - 1 4 और y इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 4 + -2, यानी कि x तो एक ही आता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1, बट y इज इक्वल्स टू क्या है? +-2। इसका मतलब x जब 1 है तो एक बार y इज इक्वल्स टू हम +2 लेंगे और x जब 1 है तो y इज इक्वल्स टू हम -2 लेंगे। इसका मतलब कि कर्व पे 2 पॉइंट ऐसे हैं, कौन कौन से? 1, 2, ये देखो 1, 2 और 1, -2, जहाँ से जाने वाली टेंजेंट x एक्सिस से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसका आपको मैं ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो कर्व है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2x प्लस -3 इज इक्वल टू 0, इसका ये कर्व एक सर्कल आएगा, पता है। अब पता नहीं आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वैसे तो CBSE के सिलेबस में ही नहीं है। एक्चुअल में इस सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का कुछ ये कर्व का इक्वेशन दिया था, तो इसको हमने जब प्लॉट किया तो ये आपका एक सर्कल आया, ठीक है। अब इस सर्कल में आप ध्यान से चेक करिए कि एक टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका x डैश है, वो टेंजेंट यहाँ से जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये ऐसे गया, तो ये टेंजेंट जो पास हुआ है ये कहाँ से पास हुआ है? चेक करो, ये पास हुआ है 1, 2 से। ये वाला पॉइंट क्या है? 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो ये 1, 2 और 1, 2 से ही पास होने वाले को हमने क्या बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब दूसरा टेंजेंट देखिए, दूसरा टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल हो वो यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये जो पास हुआ ये वाला टेंजेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके ये हो गया आपका क्या? 1, -2, तो 1 थोड़ा सा एग्जैक्ट 1 यहाँ कहीं आ रहा है, समझिएगा जरा, 1, -2, x पे 1 और y पे -2, तो 1, -2, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, इसका कर्व का ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, आपको कर्व ऑफ नहीं बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, बस मैं विजुलाइज आपको कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, बाकी तो ये आपने आंसर कर ही दिया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। फोकस करें प्लीज़, एग्जाम में आपको फोकस करना है, आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं पूछा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब दिस कॉमा दिस, यानी कि ये x0 है और ये क्या है? y0 है, फॉर द कर्व दिस, ठीक है। तो एक काम करो, आपको क्या पता है? आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसका जो फॉर्मूला होगा आपका y - y0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको स्लोप रखना है, किसका? नॉर्मल का, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हम तो -1/f' x0। अरे भैया यही क्या होता है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है, डेरिवेशन में आपको हमने बताया। तो यहाँ हमने सिंपली क्या बोल दिया? mn का मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल और ब्रैकेट में x - x0, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना किसी लाइन का, और नॉर्मल भी एक लाइन ही तो है, लगा दिया हमने y - y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन कौन है? नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इन द ब्रैकेट x - x0। तो x0 y0 तो आपको पता है, अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे पता चले? तो हमको पता है क्या कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सही है ना, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकले? तभी तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकलेगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy/dx एट x इज इक्वल्स टू x0, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल्स टू x0 की जगह क्या है हमारे पास? am², ठीक है। तो यानी कि इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, और उसमें x जहाँ जहाँ x आ रहा हो वहाँ क्या रख दोगे? am²। तो कर्व को करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा ay² इज इक्वल्स टू x3, ये कर्व दिया है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये तो एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, ऐसे मतलब नहीं है। y² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y, 2 को हमने आगे लिख लिया, इनटू साथ में क्या हो जाएगा? dy/dx। बात समझ में? y² का क्या होगा? 2y और dy का करोगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x², सही है। तो यहाँ से आप dy/dx की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो 2ay से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2ay से हमने राइट में डिवाइड लगाया, 2ay से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, ये से कट गया, तो हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² अपॉन
2ay, और अगर आप ध्यान दें तो इसमें x की भी टर्म है, y की भी टर्म है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल्स टू am स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, am क्यूब, ये हमको रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये आ जाएगा आपका 3, हाँ भाई x का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, किसका, am स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो x कोऑर्डिनेट है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इंटू वाई, तो 2 इंटू a इंटू वाई, ओके। y की जगह आप क्या रखोगे, am क्यूब, तो ध्यान दें प्लीज़, 2 इंटू a इंटू वाई, ओके। तो y की जगह आपने क्या रखा, am क्यूब, 2a और ये रहा y। अब इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करें तो 3, ये स्क्वायर a को मिलेगा, m को मिलेगा, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो जाएगा m की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर, ओके, इंटू m का क्यूब, सही है। अब ध्यान से चेक करो, ऊपर क्या है आपके पास, a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, और 3/2 इंटू m बच जाएगा, कैसे, m की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, m की पावर 4 इंटू m की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, m की पावर 1, अरे भाई ब्रेक कर दो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर 4 m की पावर 3 इंटू m की पावर 3 से m की पावर 3 कैंसिल, तो 3/2m, यही क्या है, यही आपका mt आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। तो बताओ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, ध्यान से चेक करें, 3/2m, अरे m क्वेश्चन में दिया था, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, 3/2m, वहीं से m आया है कटवट के, है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो 2 इंटू 1 2, तो -2 अपॉन नीचे 3m बच जाएगा, अपॉन -2 अपॉन 3m, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, नॉट, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यस, -2 अपॉन 3m, करेक्ट। नाउ इतना आप कॉपी कर लीजिए। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट, व्हाट इज वाई नॉट, am क्यूब, करेक्ट, तो ये हो गया आपका am क्यूब इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, कितना है, -1 अपॉन, ये रहा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, -2 अपॉन 3m, तो -2 अपॉन 3m, करेक्ट, और x माइनस x नॉट कितना है, am स्क्वायर, ओके। तो x नॉट वाई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और स्लोप ऑफ द नॉर्मल रख दिया। अब इसको करना है हमको सॉल्व, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, क्या, ये नीचे यहाँ पे 3m है, तो 3m से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3m से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और 3m से हमने राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 3m इस 3m से कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 3m इंटू वाई, यानी कि 3my, और प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, 3 इंटू a 3a हो जाएगा, और m क्यूब इंटू m की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, m की पावर 3 और यहाँ m की पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ -2 बचा, -2 इंटू x, -2x, करेक्ट। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a, और साथ में क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। अब क्या करें, चलो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लेफ्ट में लेके आइए, तो ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा, और 3my तो है ही पहले से पॉजिटिव, तो 3my, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको लेफ्ट में लाया और इसको यहीं पे छोड़ा लेफ्ट में, तो यहाँ के इधर पॉजिटिव हो गया 3my। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 2am स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और ये जब राइट में गया तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि प्लस 3am की पावर 4। कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, इस m की पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ये m की पावर 4 को मैंने क्या लिखा, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा क्लियर ये हो जाएगा कि हम कॉमन ले सकते हैं क्या, am स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, am स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी am स्क्वायर है, यहाँ भी am स्क्वायर है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे, am स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा 2 + 3a यहाँ बचा, और m स्क्वायर भी बच गया। तो कुछ ऐसी हमारी इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, एक मेरे से गलती हो गई है, जब मैंने am स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से भी तो a आ गया ना, am स्क्वायर, ये बाहर चला गया तो a नहीं होना चाहिए था, यहाँ 3m स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और LHS में बचा 2x + 3my, तो मन हो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और मन हो तो आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहो तो ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको पकड़ के अगर आप लेफ्ट में लाओगे तो ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3my, और ध्यान दें बच्चों, दिस इंटू दिस है ना, तो भैया इस पूरे के आगे भी क्या लगा है, कुछ नहीं लगा, तो प्लस मानेंगे तो लेफ्ट में आएगा, तो ये साइन कैसे हो जाएगा, माइनस, यानी कि -am स्क्वायर इंटू 2 + 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहो, किस फॉर्म में, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 नहीं पढ़ा था क्लास 10 में आपने, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, तो ये कांस्टेंट है, और ये, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, फोकस करिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व, ये रहा आपका कर्व, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, समझिए जरा। मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, और ये इस कर्व पे ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस टेंजेंट पे ये जो टेंजेंट T1 है और ये टेंजेंट T2 है, तो इस टेंजेंट T1 पे यहाँ पे एक नॉर्मल है, ठीक है। इस नॉर्मल को देखिए जरा, ये एक नॉर्मल है N1, ठीक, ये 90 बना रहा है टेंजेंट से, और एक ये नॉर्मल है क्या N2। हालांकि ये असली कर्व नहीं है, नकली कर्व है, इस बार असली कर्व नहीं बनाया मैंने, ठीक है। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये इस नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 की आपको इक्वेशन बतानी है। ऑब्वियसली वो देख के लग रहा है कि क्यूबिक है, डेरिवेटिव करोगे तो उसका x स्क्वायर में आएगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी तो 2 ही नॉर्मल पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल्स की हालत क्या है, ये नॉर्मल्स की हालत ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल हैं। ध्यान से चेक करो, यहाँ से कोई लाइन जा रही होगी, कहीं से जा रही होगी, मुझे नहीं पता भैया कहाँ से जा रही होगी, पर जा रही होगी कहीं से, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमको दी हुई है, तो x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ओके। मेरे ख्याल से तो यही है, मेरी बुक में तो ठीक से प्रिंट भी नहीं है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 ये, हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यही तो समझ में आ रहा है ना कि जो इसका स्लोप होगा लाइन का, तो लाइन का स्लोप सपोज ml है, ठीक है। ml क्या है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो सुनो, इस लाइन के ये नॉर्मल भी पैरेलल है और ये नॉर्मल भी पैरेलल है, यानी कि नॉर्मल का जो स्लोप आएगा ना आपका, नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, यही बात है ना। इसका मतलब क्या है, समझो जरा बात को। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या, आप अभी एक नॉर्मल को लेके चलो बस, ठीक है। तो सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू व्हाट, नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल को हमने mn से दिखाया है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द लाइन आप निकाल लो, कहाँ से निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करो। तो कैसे करोगे, हो जाएगा 14y इज इक्वल्स टू x जाएगा राइट में तो माइनस एक्स, और 4 भी जाएगा आपका राइट में तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। 14 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो 14 से लेफ्ट में, और जब 14 से राइट में करोगे तो इसको भी 14 मिलेगा, इसको भी, यानी कि यहाँ भी 14 से डिवाइड होगा और यहाँ पे भी 14 से डिवाइड होगा। तो ये 2 2 जा और 2 7 जा, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। 14 से 14 गया, y इज इक्वल्स टू -1/14 इंटू एक्स लिख सकते हो उसको, और -2/7, यानी कि y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है 2/7, और स्लोप कितना है, x का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन कितना है -1/14 है। बात समझ में, इसका मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी कितना हो जाएगा -1/14। और एक बात बताऊँ, इस नॉर्मल का भी स्लोप कितना होगा, इस नॉर्मल का भी स्लोप होगा -1/14, और जो दूसरी नॉर्मल होगी ये वाली, इसका भी स्लोप होगा क्या, इसका भी स्लोप होगा -1/14, क्योंकि दोनों ही इस लाइन के पैरेलल, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसका भी वही इसका भी। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमने कहा कि भाई आप नॉर्मल की इक्वेशन तो तब बता पाओगे ना जब आप ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल टेंजेंट को जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है या कर्व को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो ये पॉइंट x0, y0 होता है, और एक ही अभी हम नॉर्मल लेके चलते हैं तो उससे हमारे दोनों x0, y0 ये पॉइंट पे भी ऑटोमेटिकली निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको बोला कि भाई स्लोप ऑफ द नॉर्मल आप निकाल लिया, आपने बोलोगे हाँ भाई हमने निकाल लिया। हमने कहा क्या किसी और तरीके से निकाल सकते हो, आपने कहा हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपने बोला कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब अगर हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाए तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके निकलता है x0 y0 पे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय dy बाय dx एट द गिवन पॉइंट, यानी कि dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो बात समझो जरा, क्या कि मैं इसमें x0 रखूँ चाहे ना रखूँ, तो चलो रख ही देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू x0, तो ये क्या हो जाएगा 3x0 स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो आपने स्लोप निकाला है, यही स्लोप किसका है, टेंजेंट का स्लोप है ना, यही mt है। तो आप ले जाके यहाँ पे रख दो, सपोज ये इक्वेशन 1 है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/, अरे आप x ही रखो यार, x0 मत रखो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, आएंगी तो x की वैल्यू 2 या x0 की वैल्यू 2 से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x कर दूँ तो मैं कोई प्रॉब्लम, बार बार x0 लिखना अच्छा नहीं लगता है ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो mt स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है आपका, यहाँ है 3x स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट।
अब लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने ये निकाला, और लेकिन अभी वहाँ से क्या आया था -1/14, यानी कि ये जो हमने निकाला है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी कि -1/3x² + 2, ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल के इक्वल, यानी कि भाई ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल ही तो है यार, और वहाँ से स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला था किसकी हेल्प से, इस दी गई लाइन की इक्वेशन की हेल्प से, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि -1/14, ये भी स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, कौन से पॉइंट पे, किसी पॉइंट x पे, कौन है वो x पॉइंट अभी हमें पता चलेगा, रुक जाओ। अब देखो माइनस से माइनस गया, ठीक, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो 3x² + 2, अरे इसको पलट दो, उसको भी पलट दो, तो 3x² + 2/1 इतना ही हो जाएगा, और 14/1 क्या होता है 14, बोथ साइड हमने रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे करना हो वैसे कर लो। अब 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा आपके पास क्या, 3x² = 2, हाँ भाई 14 - 2 12, और 3 से डिवाइड लगाओगे तो x² = what, x² = 4 आ जाएगा, 3 4 12 होता है ना, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी +-2, 4 का स्क्वायर रूट लोगे आगे +- लगाओगे, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है और -2 भी है, तो इफ़ x = 2 देन y कहाँ से निकालोगे आप, कर्व से, तो y निकाल लो, x की वैल्यू 2 रखो इसमें, 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 2 = 4 और +6, तो 8 4 12, 12 6 18, ठीक है 18, यानी कि एक पॉइंट क्या है 2,18 है, तो ये वाला पॉइंट क्या है 2,18 है, जहाँ से नॉर्मल जा रही है। और इफ़ सेकेंड केस लेते हैं, इफ़ x = what, -2, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, y = -2 का क्यूब -8 और प्लस 2 × -2 -4 और +6, तो यहाँ से आ जाएगा ये -12 और +6 -6 हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है आपका क्या है -2, -6 है, ओके सही किया ना, हाँ सही किया, -2, -6, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया -2, -6, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं दोनों नॉर्मल्स की आपको इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल की इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y - y0 = स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x - x0, तो फर्स्ट नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है 2,18 से, यानी कि x0 की जगह 2, y0 की जगह 18, तो y0 की जगह हमने 18, कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, ये देखो 2 इनको पहले दिखा तो 2 उठा के यहाँ रख दिया y0 के नीचे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, y0 के नीचे 18 = स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दोनों नॉर्मल का स्लोप क्या था -1/14 था, और x - x0 की जगह क्या रखेंगे 2, इसको कर लेंगे अब हम सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, सॉल्व करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 14 से इधर किया और 14 से हमने लेफ्ट में किया, ये हो जाएगा 14y - 14 × 18 करोगे तो कितना आएगा 14 × 18, 8 4 32 3, और 8 1 8 + 3 11, और 1 4 4, 1 1 1, ये आ गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 252, ओके। तो देखते हैं क्या होता है, 14 से 14 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना 252 = ये -1 है, -1 × x -x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये अब x आएगा कहाँ लेफ्ट में, और 2 भी कहाँ आएगा आपका लेफ्ट में, तो ध्यान चेक करिए, x अगर लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये x पॉजिटिव हो गया, और प्लस का 14y तो था ही इधर, और माइनस का 252 और -2 = what 0। नाउ x + 14y माइनस में प्लस साइन लगेगा माइनस का, 254 = 0, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल, मेरे ख्याल से तो शायद बिल्कुल सही आया है हम लोगों का, हाँ बिल्कुल सही आया हुआ, ठीक है। तो इसको आप कर लो, फिर मैं सेकंड का निकाल के दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द सेकंड नॉर्मल क्या हो जाएगी, y - सेकंड नॉर्मल -2, -6 से, यानी कि x0 y0, ये रहे आपके x0 y0, ठीक है। तो y0 की जगह क्या रखोगे -6, तो y0 जब -6 रखोगे तो ये वाला माइनस किस में चेंज जाएगा प्लस में, = स्लोप ऑफ द नॉर्मल अभी भी कितना है -1/14, फिर x - x0 कितना है -2, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ठीक है, फिर क्या करेंगे अब हम हाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था, इजी हो जाएगा ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 14 × y 14y और प्लस 14 छंग कितना हो जाएगा 84, है ना, = what -x और -2, ठीक है, यहाँ माइनस है -x और -2। नाउ x को इधर ले आओ तो x, और ये प्लस का 14y तो है ही, फिर प्लस का
84 और प्लस का 2 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 84 प्लस 2 86, यानी कि x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड नॉर्मल. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ पैराबोला होगा एक्स एक्सेस के सिमेट्रिकल. ठीक है, हमें कोई मतलब भी नहीं है उससे. तो इस पे कोई पॉइंट है, लेट अस से ये वाला पॉइंट है क्या, 80 स्क्वायर कॉमा 280, यानी कि ये रहा आपका x नॉट और ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट यानी कि y नॉट. तो यहाँ से जाने वाली ये टेंजेंट, इसकी इक्वेशन बतानी है, और यहाँ से पास होने वाली ये नॉर्मल, इसकी इक्वेशन बतानी है. ठीक है, तो एक काम करते हैं क्या, सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो कर्व क्या है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. करेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2y dy बाई dx. पहले y स्क्वायर का किया 2y आया, फिर y का करेंगे dy बाई dx आएगा, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 4a तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 4a इंटू 1 4a हो जाएगा. करेक्ट, अब 2y से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो 2y से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 2y से राइट में लगाया, 2y से 2y गया, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2a अपॉन y आ गया ये. और हमको क्या बताना है, ये होता क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है ना डी बाई एक्स एट द गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे y का टर्म है केवल, तो हम केवल किसकी बात करेंगे, y की. तो एट y इज इक्वल्स टू x तो है नहीं, तो एट y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या रखोगे, ये पॉइंट क्या है 280, तो y इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 280, जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, तो पुट कर देते हैं. तो 2a अपॉन y की वैल्यू हमने क्या रखी 280, तो 2a से 2a कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 यानी कि 1 अपॉन t. तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया 1 अपॉन टी, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, यानी कि माइनस 1 अपॉन, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया आपका 1 अपॉन टी. ठीक है, ये टी चला जाएगा ऊपर, t इंटू 1 टी हो जाएगा ऊपर, माइनस ऐसे ही रहेगा, और नीचे बचेगा ये वाला 1 t अपॉन 1 टी होता है. तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. नाउ इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस y नॉट कितना है आपका 280, तो y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 1 अपॉन टी इन द ब्रैकेट x माइनस x नॉट क्या है आपका 80 स्क्वायर. नाउ वी विल सॉल्व इट, हाउ विल सॉल्व इट, मल्टीप्लाइंग बाई t बोथ साइड, t से लेफ्ट में t से राइट में, तो ये t से t हमारा चला गया, t इंटू वाई टी वाई, और प्लस माइनस 2a और t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 1 बचा, कोई फ़र्क है नहीं उससे, यानी कि आपके पास बच जाएगा क्या x माइनस 80 स्क्वायर. करेक्ट, तो अब देखो आपके NCERT में कैसे आंसर आ रहा है. ठीक है, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे लग रही है क्या, कि ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, तो इसको मुझे पास भेजना चाहिए. तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा ty इज इक्वल्स टू x, चलो x को आप लेफ्ट में ले आओ, राइट में ले आओ, पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है यार, ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 280 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 80 स्क्वायर, और इसमें से आप कॉमन ले सकते हो क्या, देखो टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, हाँ भाई 280 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ना 2 कहाँ कॉमन ले लोगे, 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या अंदर क्या बचा 2 माइनस 1, वैसे भी आपको बताना चाहिए 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर ही तो बचेगा, तो फिर से 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो गया, 80 स्क्वायर इंटू 1 80 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 80 स्क्वायर, और बस छोड़ दे रहे हैं यहीं पे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 80 स्क्वायर एंड 280. ठीक है, तो टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, वो आप देख लेना NCERT में पता लगा, एक्स को लेफ्ट में आया तो आंसर ऐसा बन रहा हो कहीं टी वाई माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो जैसा भी हो आप देख लीजिएगा यही आएगा. अब हम निकालते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी आपकी क्या, y माइनस y नॉट कितना आपका 280, ओके, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट इज माइनस टी, यहाँ आ जाएगा माइनस टी इन द ब्रैकेट x माइनस x नॉट. व्हाट इज x नॉट, इट इज 80 स्क्वायर. करेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y माइनस 280 इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस टी एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो a तो ऐसे ही है, और t इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से भी चलिए, जब यहाँ पे हमने टी वाई करके ऐसे करके आंसर दिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं. तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस टी एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 80 क्यूब, और ये जाएगा राइट में तो प्लस 2a t. ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा जैसा भी उन्होंने अरेंज किया हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे किया था -tx और फिर 280 को इन्होंने पहले लिख दिया था और फिर 80³ को बाद में। जैसा करना कर लो यार, इसको x वाले को लेफ्ट में ले आओ, यानी कि y + tx = 2 इतना बच्चा जो करना है कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ द व्हाट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें जो है क्वेश्चंस निपटा दिए हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 23 से हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना और कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।